हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। और हाँ, लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल चुका है, लगभग खुल ही चुका है। लोग रूल को मान नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट के द्वारा रूल दिया गया, बट ऐसा ना करें। कोरोना का केस बहुत ज्यादा और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली का तो ऐसा कंडीशन है, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी लोग के भी रिलेटिव्स को बेड नहीं मिल रहा। तो सोचिए आम इंसान का क्या हाल होगा। चलिए, वो तो रहा हमारा कोरोना से रिलेटेड। चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। हमारा लेक्चर जो कल मैंने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने पूरा कवर कर दिया। मैंने क्या सोचा कि इम्परेटिव सेंटेंस का 3 पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके डिस्कस करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट में इम्परेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस विथ लेट। अगर मैं चाहता तीनों को एक ही में डिस्कस कर देता, बट बिलीव मी, अलग अलग डिस्कस करने से सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों को है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। और हाँ, मैंने कल भी बताया था कि हमारा एक न्यू चैनल ओपन हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा, जहां पे आप लोग सारे बुक के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन के साथ हो और थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ऐसे मेनली इस चैनल पे आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। उस चैनल को, कुछ एक वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं, सो मैं ये बताने वाला नहीं हूं। देखता हूं एग्जांपल ऑफ नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ओपन द डोर, ये क्या हो गया? किसी को आप रिक्वेस्ट करें या किसी को आप ऑर्डर करोगे, ओपन द डोर, ये हो गया मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके आगे डू नॉट लगा दिए तो मेरा क्या हो जाएगा? ये निगेटिव बन जाएगा। ऐसे भी किसी भी सेंटेंस पे हम नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस मेरा निगेटिव बन जाता है। बट इंपेरेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम आगे में डू नॉट लगाते हैं। जैसे कि गो देयर, इसके आगे लग गया मेरा डू नॉट, यानी कि ये हो गया मेरा निगेटिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए चलते हैं रूल की ओर, एक एग्जाम्पल की ओर। I said to him, do not open the door, please. सबसे पहला रूल, सेड और सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, वर्ड, जो भी सुटेबल हो सेंटेंस के हिसाब से आप उसको चेंज कर दें। रिमूव इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दें, उसको किससे रिप्लेस करें वो मैं नीचे बताता हूँ। प्लीज, काइंडली, ऐसा अगर सेंटेंस में मिले मेरा, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर मेरा कहीं देखिए यहाँ पे प्लीज है, इस टाइप का वर्ड कहीं भी, चाहे प्लीज आगे मिले, काइंडली मिले, डू मिले, तो उसे हमें हटाना है, तब जाके हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। और प्लीज रहे, काइंडली रहे, डू रहे, ये भी मैंने कल बताया था। इस सबको हटा के मुझे रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब सेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड से चेंज करना है। अब आते हैं कि हम लोग इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज करेंगे। मेरा सेंटेंस में डोंट है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। इस डोंट को हटा के हम नॉट टू लगाएंगे, यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो इन्वर्टेड कोमा की जगह टू ही रहा। बट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट टू जो आता है वो डोंट को हटा के आता है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई सेड टू हिम, डू नॉट ओपन द डोर प्लीज। यहाँ पे प्लीज हो रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लीज, काइंडली या डू रहे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हुआ? आई रिक्वेस्टेड हिम, क्या मैंने बोला? इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, मैंने हटाया। डू नॉट को रिप्लेस करो नॉट टू से, नॉट टू से, और बाकी जो है उसको उतार दो, ओपन द डोर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ एक पर्सन का भी चीज है उसको भी आप लोग चेंज ना करें, आपको सारा रिस्पेक्टिव चेंज करना है। यहाँ पे ओपन द डोर में कुछ चेंज करने लायक नहीं था, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। आगे हम वैसा भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, वो तो हो गया एक सिंपल रूल जो आपको सारे बुक में, सारे लेक्चर में, जितना भी यूट्यूब चैनल पे देखो सब जगह मिल जाएंगे। अब मैं जो कुछ एक चीज बताने वाला हूँ वो बहुत ही रेयर है, नहीं तो आपको बुक में मिलेगा। शायद किसी किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए इस चीज का यूज कर दिया जाता है, और जनरली कोई भी टीचर किसी भी लेक्चर में भी ये चीज नहीं बताते। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट रन इन द सन। डू नॉट है, इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है। रन इन द सन, इंपेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट रन इन द सन यानी कि निगेटिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तरीके से इसको बना सकते हैं, द टीचर आस्क्ड, सजेस्टेड, एडवाइज, टोल्ड, कुछ भी लगाइए, सारा सही है। द स्टूडेंट्स, डू नॉट को रिप्लेस किया मैंने, नॉट टू रन इन द सन। ये हो गया पहला तरीका से जनरल रूल। अगर आपको सारा रूल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रूल से बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। थोड़ा सा एडवांस चलिएगा तो, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए लिखा, कहीं कहीं पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने, तो उस टाइम आपको पता रहना चाहिए सब रूल।
द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू रन इन द सन। एक चीज अब देखिए, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड इसलिए मैंने यहां लगाया क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। मना करना मतलब ना करना। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को मना किया धूप में दौड़ने से। ये भी मेरा सेंटेंस हम लोग फॉरवर्ड लगा के बना सकते हैं। तीसरा तरीका, द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट फ्रॉम रनिंग इन द सन। प्रोहिबिटेड मतलब भी मना करना ही होता है। अब फॉरवर्ड प्रोहिबिटेड दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉरवर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा और प्रोहिबिटेड अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा, बट टू ले रहा है चूंकि, तो टू हो जाता है मेरा इन्फिनेटिव वर्ब। इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा, रन लगेगा। जबकि फ्रॉम जब भी आता है प्रीपोजिशन, वो अपने साथ वर्ब का फोर्थ रूप लाता है, यानी कि रनिंग लग जाएगा। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे रन क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे रनिंग क्यों लगाया। बाकी कुछ नहीं करना है। फॉरवर्ड लगाया मुझे टू लगाना होगा, प्रोहिबिटेड लगाया तो मुझे फ्रॉम लगाना होगा। फ्रॉम के हिसाब से मुझे भी का फोर फॉर्म लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा मैन वर्ब है। और टू के हिसाब से मुझे यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब लगाना होगा जो कि रन होगा। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, मैं नेक्स्ट कभी क्लास में बताऊंगा। दो तरीके से बन गया। चलिए एक और एग्जांपल देखता हूं। I said to him, do not read my book. I advised him not to read my book. कॉमन तरीका, इससे आप लोग सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका, I forward him. फॉरवर्ड के साथ मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन को टू लगाओ, यानी कि इन्वर्टेड कोमा को जगह पे टू लगाओ। I forward him to read my book. तीसरा तरीका प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के साथ मुझे फ्रॉम लगाना, यानी इन्वर्टेड कोमा को हटा के फ्रॉम लगाना है। आई प्रोहिबिटेड हिम, सेट टू को मैंने चेंज किया प्रोहिबिटेड से, यहाँ सेट टू को मैंने चेंज किया फॉरवर्ड, हिम का हिम उतारा। इन्वर्टेड कोमा को हटा के अगर मैं फॉरवर्ड लगा रहा हूं तो टू लगाऊंगा, प्रोहिबिटेड लगा रहा हूं तो फ्रॉम लगाऊंगा। बाकी रीड माई बुक, चूंकि टू है इसलिए यहाँ पे रीड हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाता है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग माई बुक हो जाएगा। एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ माई का मैंने माई ही क्यों उतारा, क्योंकि माई क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन। क्लियर है, आई मी माई माई, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पजेसिव केस, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का फिर पजेसिव केस क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर का माई, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया क्या क्या मैंने, अगर फॉरवर्ड था तो उसमें इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लगाया, प्रोहिबिटेड लगाऊं तो इन्वर्टेड कोमा की जगह फ्रॉम लगाना है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फ्रॉम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। आई होप कि यहां तक आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जाके कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, चीटिंग प्लीज ना करें। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बट चीटिंग ना करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ बचा हुआ है, उसे भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा, सबका 5 में से कम 4 तो सही हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ, चलिए आंसर देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ही सेड डू नॉट स्मोक, ही एडवाइज नॉट टू स्मोक। एक सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ही एडवाइज नॉट टू स्मोक। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं। धनिया सेड टू मोटी, यानी कि धनिया भी यहाँ एक नाम है, मोटी भी यहाँ पे एक नाम है। धनिया एक लड़का का नाम है, मोटी एक लड़की का नाम है। मैंने ऐसे ही एक नाम दिया है बस। धनिया फॉरवर्ड मोटी टू टेक टी एट नाइट। मैंने क्या किया, सेड टू को मैंने फॉरवर्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड के साथ टू आता है। डू नॉट को तो हटा ही देना है मुझे। टेक टी एट नाइट, बाकी टेक टी एट नाइट को मैंने क्यों का क्यों उतार दिया, जैसा कि हम लोग पहले देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू, डू नॉट को हटा के टू लगाना, रन इन द सन की जगह रन इन द सन लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नानू सेड टू संतोष डोंट टेल अ लाई। ये भी नानू भी एक नाम है और संतोष भी एक नाम है। नानू प्रोहिबिटेड संतोष, अब क्या होगा, नानू प्रोहिबिटेड संतोष, डोंट और इन्वर्टेड कोमा सबको एक साथ हटा के यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम टेलिंग अ लाई। क्लियर है, कोई डाउट? सेड टू की जगह प्रोहिबिटेड लगाया, इन्वर्टेड कोमा और डोंट को हटा के मैंने फ्रॉम लगाया।
चूंकि फ्रॉम लगाया हूं तो उसके बाद मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, इसलिए मुझे टेलिंग अ लाई करना पड़ा। द गार्डनर सेड टू खुशी डोंट प्लग द फ्लावर अगेन। गार्डनर इतना प्यार से नहीं बोलेगा, आप कभी फूल तोड़ के देखना कैसे गाली देके बोलेगा। तो यहाँ पे वांड लगा दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप सजेस्टेड लगाओ, एडवाइस लगाओ, टोल्ड लगाओ, वो भी सही है, सारा सही है, बट वांड लगाओ तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही है। द गार्डनर वांड खुशी, डू नॉट की जगह नॉट टू करो, सिंपल फॉर्मूला एकदम, ये एकदम सिंपल वाला रूल है। नॉट टू प्लग द फ्लावर्स अगेन। मैंने ये मेथड लिखा है, ऐसा नहीं सिर्फ इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं, इसको आप सीधा बता सकते हैं ध्वनिया। सजेस्टेड मोटी नॉट टू टेक टी एट नाइट, सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने सबको बस अलग अलग तरीके से बना के आपको दिखाना चाहा। द टीचर से डोंट मेक अ नॉइज बॉयज, यहाँ पे देखो बॉयज है, इस बॉयज को मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। द टीचर suggested boys not to make a noise। क्लियर है? चलिए इसको मैं एक और तरीके से बना देता हूँ अभी दिखाने के लिए बस आप लोगों को। The teacher forbade boys to make a noise। और एक तरीके से बना दूं, चलिए वो भी देख ही लेता हूँ। The teacher prohibited boys from telling a lie। क्लियर है? सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा सही है, कोई गलत नहीं कर सकता आपका तीनों में। पहले सेंटेंस को मैंने क्या किया, डू नॉट को नॉट टू लगाया, दूसरे सेंटेंस में क्या किया, फॉरवर्ड लगाया, फॉरवर्ड के हिसाब से टू लगेगा मेरा, उसके बाद बाकी जो था उसको मैंने उतार दिया। तीसरा मैंने क्या किया, प्रोहिबिटेड लगाया, प्रोहिबिटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, और फ्रॉम के साथ मेरा वर्ब का हमेशा फोर्थ रूप लगता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का सबका क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नरेशन का बहुत ही बेसिक से मैंने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं हाई लेवल पे पहुंच रहा हूँ। सो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक बेसिक लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके उस लेक्चर को देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें भी आपको ग्रामर के बुक के भी कुछ एक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।